फिर से वापस आ गई हूँ मैं एक नए ऑर्डर के साथ। तो स्विगी से मुझे एक ऑर्डर रिसीव हुआ था। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और स्विगी से मुझे एक ऑर्डर रिसीव हुआ था जो कि खमन का ऑर्डर था। तो खमन का घोल मैं कैसे बनाती हूँ, कितने टाइम पहले से बना के रखती हूँ। घर के लिए तो बनाना सबको पता ही रहता है कि कैसे बनाना होता है, पर स्विगी या जोमेटो में ऑर्डर के लिए खमन का जो घोल बनता है वो कैसे बनाया जाता है और कब बना के रखना चाहिए, उसका वीडियो आप लोग को चाहिए। रेसिपी उस घोल का रेसिपी चाहिए आप लोग को, तो आप लोग कमेंट करना, मैं बना के बताऊंगी आप लोगों को कि कैसे बनाया जाता है उसका घोल, कितना टाइम पहले बना के रखना होता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताऊंगी। और स्विगी जोमेटो पे ऑर्डर के लिए कोई भी चीज़ अगर जो रेसिपी आप डाल रहे हो ना, तो वो रेसिपी अगर आपको एकदम परफेक्ट बनानी आती है तो ही आप वही रेसिपी को डालना, ताकि आपको फटाफट से बनाने में मतलब इजी रहे, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है और वो उसको मतलब 15 मिनट या 10 मिनट 8 मिनट के अंदर ही उसको तैयार करना पड़ता है। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि वो रेसिपी वही डालना आप लोग जो आप लोग को एकदम परफेक्ट बनाना आता हो। तो बस ये घोल मैंने बना के कम्प्लीटली एकदम तैयार है। बस इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल डाल दूँगी और इसमें क्या डाला है मैंने, कैसे डाला है, कैसे इसको तैयार किया है, इसके की रेसिपी अगर आप लोग को जाननी हो तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं बताऊंगी। इसके लिए एक वीडियो बना दूंगी। तो बस मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल डाल के एक ही डायरेक्शन में इसको फेंट लेना है। कब फेंटना है? जब आपको बनाना होगा ना, तभी ऑयल डालना और डाल के इसको फेंटना, अच्छे से फेंट के फिर जो स्टीमर है उसका प्लेट लेके उसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल देना है। ऑयल डाल के फैला देना है उसको। और मैंने स्टीमर को बिठा दिया है गैस पे और उसमें पानी डाल दिया है और जाली डाल के मैंने उसको पानी गर्म करने के लिए बिठा दिया है। बस इसको जो तेल डाला था मैंने फैला के और इसमें बैटर को डाल देना है और ये बहुत जल्दी बन भी जाता है। स्विगी जोमेटो के लिए जो भी चीज़ें मतलब डाला है ना मैंने, उसका हाफ तैयार करके ही मैं रखती हूँ और बहुत ज़्यादा दिन के लिए नहीं रखती हूँ। सिर्फ एक जैसे शाम को मैंने तैयार किया तो सुबह में रात को जितना ऑर्डर आया नहीं आया तो फिर मैं सुबह में उसको इस्तेमाल कर लेती हूँ, फिर वापस मैं उसको तैयार करती हूँ। तो ऐसे हाफ करके मैं तैयार करके फ्रिज में रख देती हूँ, जिससे कि बनाने में फटाफट से बनाने में आसानी रहे। और 8 मिनट 10 मिनट के बीच में ही ये चीज़ें बना के तैयार करनी होती है। तो बस उस हिसाब से मैं तैयार करती हूँ और मेरा कोई सामान भी नुकसान नहीं होता है। मतलब एक बार आप करोगे ना तो आपको खुद ही आइडिया लगता जाएगा कि कैसे करना है इसको, कि हमारा कोई सामान भी नुकसान ना हो और काम भी होता रहे। तो बस उस हिसाब से इसको करना पड़ता है। अब ये नहीं कि जितने का हम धंधा नहीं किए उतना सामान ही नुकसान कर दिए, वो चीज़ नहीं चाहिए। तो इसकी चटनी तैयार करनी है मुझे। तो चटनी के लिए मैंने एक टमाटर ले लिया है, लहसुन ले लिया है, धनिया मिर्ची ये सारी धो के साफ़ करके और चटनी बना लेनी है इसकी। तो बस धनिया को कट कर लेती हूँ मैं। मिर्ची मैंने अपने हिसाब से रख ली है, मतलब इसमें ज़्यादा तीखा भी नहीं चाहिए। इसे हम अपने लिए बना रहे तो हमको पता है कि हमको कितना तीखा चाहिए। और ये कस्टमर के लिए बना रही हूँ तो कस्टमर का कोई भरोसा नहीं है भाई, कोई तीखा खाता हो, कोई कम तीखा खाता हो। तो इस हिसाब से हमें बीच वाला वो रखना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा तीखा भी ना हो और ज़्यादा मतलब कम तीखा भी ना हो, बीच वाला रहे। तो उस हिसाब से हमें तैयार करना पड़ता है। तो थोड़ा डर भी रहता है कि कौन सा कस्टमर कैसा है, कोई भरोसा नहीं है भाई। तो मैं हमेशा बहुत ज़्यादा तीखा भी नहीं करती हूँ। तो बस उसी के हिसाब से मैं ये चटनी बना ले रही हूँ। इसमें नमक साथ में ही डाल देना है, नमक साथ में डाल लेने से अच्छा होता है, मतलब मिक्स हो जाता है अच्छे से। तो बस इसको मैं तैयार कर लूँगी चटनी को। और मैंने स्टीमर में रख दिया है घोल तैयार करके। इसको ना मुझे 3 ऑर्डर रिसीव हुआ, जो कि पनीर पराठा का ही था। और एक बजे मिला और एक 2 बजे और एक 3 बजे, एक ही घंटे के अंतर में मुझे ऑर्डर मिलता गया। तो इसके लिए मुझे पूरी रात नेट चालू रखना पड़ता है, पूरा दिन नेट चालू रखना पड़ता है। और मुझे ना ज़्यादातर पनीर पराठा रिसीव होता, मतलब उसी का ऑर्डर रिसीव होता है। और चीज़ पराठा का, आलू पराठा का, मैंने छोले भटूरे भी डाले हुए हैं पर उसका बहुत कम आता है। तो 2-3 बार ही आया हुआ है छोले भटूरे का, बाकी तो चीज़ और आलू पराठा, पनीर पराठा इसी का ज़्यादातर रिसीव होता है। और ज़ोमेटो से मेरा ऑर्डर कम ही रिसीव होता है, ज़्यादातर स्विगी से ही होता है। तो
तो उस बड़ा बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना, तो उसमें इन्वेस्ट भी हमें बड़ा मतलब ज़्यादा करना पड़ता है। तो ये घर में जो लेडीज़ रह रही हैं ना, तो अगर वो कुछ करना चाहती है, घर से बाहर नहीं जाना पड़े, इसके लिए वो कुछ उनको करना हो, तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। बस इसमें आप ऐड वाला वो मत रखना, क्योंकि एक बार मेरे से ये गलती हो गई थी, मैंने ऐड ले लिया था। तो बिना ऐड का अगर आपको मतलब आपका रेसिपी जो है ना, अगर लोगों को पसंद आ गई ना, तो इसमें ऐड की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बिना ऐड का ही आगे बढ़ता जाएगा। तो मैंने ऐड लिया था, बट अब मैं वो गलती नहीं करूँगी। अब तो मेरा मतलब लोगों को मेरा खाना पसंद भी आता है। और ये मेरा खमन तैयार हो गया है बहुत जल्दी। ये चक्कू में मैंने टेस्ट किया तो चक्कू में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो आप लोग भी ऐसे ही चेक कर लेना। और इसको मैं कट कर लूँगी, और छोटे बड़े जो भी साइज़ आपको पसंद हो उस हिसाब से कट कर लेना। बस इसको कट कर लेना है, और तड़के की तैयारी करूँगी। तो बस इसको कट करके, और कढ़ाई मैंने चढ़ा ली है गैस पे, और उसमें थोड़ा सा ऑयल डालना है। 1 चम्मच के करीब ऑयल डाल देना, और छोटा वाला जो राई आता है ना, वो डाल देना है। आधा चम्मच हरी मिर्च डालनी है, और इसको चटकने देना है। हरी मिर्च को एकदम से कलर वाला नहीं करना है, थोड़ा सा ग्रीन ही रहे, बस वैसा करके उसमें पानी डाल देना है। पानी डाल के इसमें चीनी ज़रूर डालना है, और चीनी डाल दो। फिर थोड़ा सा मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है। ऊपर से मैंने धनिया से गार्निश कर दिया है। देख लीजिए, बहुत ही अच्छा खमन बन के तैयार हुआ है। तो मतलब मेरे हाथ का खाना अब लोगों को पसंद भी आता है। जो मैं ऑफ़लाइन देती हूँ उनको भी पसंद आता है, और ऑनलाइन जो जाता है ज़ोमेटो स्विगी, वहाँ भी लोगों को पसंद आता है। तो मेरा खाना कई बार रिपीटेड हो गया है। मतलब जो कस्टमर को एक बार खाना पसंद आ गया ना, तो वो वापस से फिर से करते हैं, ऑर्डर करते हैं। तो खमन बन के तैयार हो गया। अब इसकी पैकिंग चालू कर देती हूँ मैं। पैकिंग करना है इसका, तो खमन को मैं अपने मतलब जितना मैं डालती हूँ उस हिसाब से मैं डाल दूँगी। इस ऑनलाइन या फिर ऑफ़लाइन जो भी ऑर्डर आप लेते हो ना, तो इसको ना बहुत सावधानी से करनी होती है, क्योंकि हाथ पैर तो आपका जल्दी चलना चाहिए, दिमाग एकदम शांति से रखना पड़ता है, और शांति से रख के ही खाना बनाना होता है। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ अधिक पड़ी ना, जैसे मिर्ची हुआ, तेल हुआ, नमक हुआ, कोई भी चीज़ अगर जल्दी ज़्यादा पड़ गया ना, तो फिर प्लेन सुनने के लिए तैयार रहना होता है। तो मेरे से बहुत कम होता है ऐसा। एक बार मेरे से ऑयल ज़्यादा पड़ गया था छोले भटूरे में, तो फिर मैंने उनको फ़ोन करके बोला कि अभी नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने रिव्यू भी मुझे अच्छा दिया है, 5 स्टार का दिया है। पर मैडम आप नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना इसका। और उनका ऑर्डर भी वापस से आया था। तो अगर कभी ऐसा कुछ हो गया ना, तो कस्टमर का नंबर भी होता है, आपको कॉल कर लेना होता है। तो कॉल करके अगर ज़्यादा वो हो गया तो फिर बोल देना होता है। तो मेरा पैकिंग हो गया है, बस मैं अब इसको पॉलिथीन में रख लूँगी और राइडर को दे के आऊँगी। तो यही सारी चीज़ें होती है जो कि ध्यान रखने वाली चीज़ें होती है, क्योंकि घर में अगर हम खाना बना रहे हैं ना, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी फैमिली है, थोड़ा सा समझ भी लेगी। पर कस्टमर नहीं समझेगा ना, क्योंकि वो पैसा दे रहा है और वो अच्छे खाने का वो रख रहा है, हमसे उम्मीद रख रहा है कि हमको अच्छा खाना मिलेगा। तो बस इन्हीं सारी चीज़ों का आप भी ख्याल रखना। और अगर कर रहे हो ना, तो बहुत मन से करना, दिल से करना। और मैं हमेशा एक्टिव रहती हूँ। एक्टिव इसलिए क्योंकि कभी भी ऑर्डर आता है ना, तो मैं आलस नहीं करती, फटाफट से मैं तैयार होती हूँ और किचन में आ जाती हूँ। बस ये पॉलिथीन में रख लेना है इसको, और मैं अब देख के आती हूँ। और वीडियो मेरी थोड़ी भी अगर अच्छी लग रही हो ना, तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, और वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करना भाई, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। मैंने बार बार आप लोगों से यही बोला है कि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एडिट करने में, बोलने में बहुत टाइम लगता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।